में अखिलेश बाबा साहेब पोस्टर पर विवाद। बाबा साहेब पूरी आधी तस्वीर से भड़की बीजेपी, काली पट्टी बांधकर किया जोरदार प्रदर्शन। प्रयागराज के बरौत पहुंचा शहीद बीएसएफ जवान का पार्थिव शरीर। बांग्लादेश बॉर्डर पर हुए थे शहीद, अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग। हमीरपुर में बड़ी कार्रवाई, तत्कालीन एसडीएम सहित 13 पर केस दर्ज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत में सीज के अगले दिन खुली झोले छाप की दुकान, सीएमओ की कार्रवाई को झोले छाप ने दिखाया ठेंगा। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं यूपी बुलेटिन में क्या कुछ है खास। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए एक पोस्टर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और अखिलेश यादव की तस्वीरों को आधा आधा जोड़ने पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इसे अंबेडकर का अपमान बताया और विलोबी हाल के सामने स्थित अंबेडकर पार्क में काली पट्टी बांधकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष सुनील सिंह समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी से माफी मांगने की मांग की और बाबा साहेब के प्रति सम्मान बनाए रखने की अपील की। बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ जवान गुलाम मोहम्मद का पार्थिव शरीर प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र स्थित उनके पैतृक गांव बरौत पहुंचा। पार्थिव शरीर के पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। सैकड़ों ग्रामीण अंतिम दर्शन के लिए एकत्र हुए। बता दें, बीएसएफ अधिकारियों की निगरानी में पार्थिव शरीर को गांव लाया गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ग्रामीणों ने सरकार से शहीद के परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। कांग्रेस पार्टी प्रयागराज की तरफ से हम मांग करना चाहते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी गंगापुर का जिलाध्यक्ष, मैं मांग करता हूं कि शहीद गुलाम मोहम्मद जी के नाम से एक स्मारक बननी चाहिए और एक पार्क उनके नाम से बनना चाहिए, जिससे क्षेत्र में उन्होंने देश के लिए जो कर गए हैं वो युगों युगों तक याद रहेगा। इसलिए देश के लिए देश का एक फर्ज बनता है, सरकार का एक फर्ज बनता है कि जो देश के लिए कुर्बान हुआ है उसके लिए एक प्रतिमा उनकी लगाई जाए और एक पार्क बनाया जाए। इसी सब मांग लेकर के हम आपके साथ आपकी बातों से। हमीरपुर में डीएम आवास और आसपास की 58.14 एकड़ भूमि के अभिलेखों में फर्जीवाड़ा करने के मामले में तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सदर लेखपाल समेत 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सदर एसडीएम सुक्रमा प्रसाद विश्वकर्मा की तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध गलत अभिलेख तैयार करने, बेईमानी व धोखाधड़ी समेत 7 धाराएं लगाई गई और पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। खबर पीलीभीत से है, जहां बिना डिग्री के क्लिनिक चला रहे झोलाछाप डॉक्टर की सीज की गई दुकान अगले ही दिन दोबारा खोल दी गई। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने 25 अप्रैल को दुकान सीज की थी, लेकिन डॉक्टर ने ताला तोड़कर फिर से संचालन शुरू कर दिया। सीएचसी अधीक्षक ने जांच कर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। सर, मेरे पास अभी कागज अभी नहीं करा, आप शायद करवा लेंगे। सभी बगैर कानूनी काम कर रहे हैं जाल पे। काफी लोग हैं यहाँ, उन पे कभी कार्रवाई नहीं, मेरे पे बहुत। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां उचौलिया थाना क्षेत्र के एक ढाबे पर दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। बता दें, आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद ढाबे पर भगदड़ मच गई। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई। थाना उचौलिया क्षेत्र में एक कम्युनिटी के 2 पक्षों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर के आपसी विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति जिसान को गोली लगी और इलाज के दरमियान उसकी मृत्यु हो गई है। मृतक के परिवारीजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अपराध पंजीकृत किया गया है। सब के संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्य आरोपी इंतजार को हिरासत में लिया गया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। प्रकरण पे मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। संपूर्ण विधिक कार्रवाई शीघ्रता से। बरेली के सिरौली से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां संपत्ति के लालच में परिवार के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के ही परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं आरोपियों के कब्जे से तलाशी में मृतक के बॉक्स में से निकाले गए 37,200 रुपए बरामद किए हैं। वहीं एक अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल तमंचा बरामद किया गया है।
थाना सिरौली से यह सूचना प्राप्त हुई कि सोमपाल नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसी घटना के क्रम में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 167/25 थाना सिरौली पर पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन भी किया गया। इसी के क्रम में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी अभियुक्त मृतक के परिवारीजन हैं। इनमें से एक है विजेंद्र, जो कि मृतक का सगा भाई है। विजेंद्र के 2 पुत्र धर्मेंद्र और अमरपाल, जो कि उसके मृतक के भतीजे हैं, और उसकी पत्नी भगवान देवी। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था। ये घटना भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है। मृतक सोमपाल के नाम पर 5 बीघा ज़मीन थी, जिसको वो बेचने की आड़ में था, और इसी के एवज में उसने 50,000 रुपये प्राप्त किए थे। इनके परिवारजन को जब इस बात का पता चला तो इनके द्वारा 50,000 रुपये भी चुरा लिए गए और इस घटना को अंजाम देने की एक योजना बनाई गई और इनके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। हमने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में प्रयुक्त तमंचे को भी बरामद किया है और 37,000 रुपये की भी बरामदगी की है। इन सभी अभियुक्तों को मानी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और अग्रिम विधि। वाराणसी के दशमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान संदिग्ध हरकत कर रहे युवक की लोगों ने पिटाई कर दी। युवक की पहचान मुस्लिम युवक रेहान के रूप में हुई है, जिस पर एक युवती से बैड टच का आरोप है। पहले तो युवक ने धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया, लेकिन पूछताछ में सच्चाई सामने आई। अब उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए एटीएस भी जांच में शामिल हो गई है। पुलिस मोबाइल डाटा और कॉल डिटेल्स की गहनता से जांच की। जांच के बाद सुरक्षा में लापरवाही और कार्य में शिथिलता के आरोप में पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है। युवक है रेहान नाम का, जिसके साथ मारपीट हुई थी। इसमें जांच में पता चला है कि जो रेहान था वहां पे किसी महिला का हार्ट टच हो गया था उसके द्वारा, जिसमें जो गंगा आरती की भीड़ थी उनके द्वारा ऐसा प्रतीत हुआ कि ये महिला को छेड़ रहा है और उसी में मारपीट की घटना की गई है और उसी में थाने पे लाया गया था सभी पक्षों को। और जो रेहान है इनके पिता की तरफ से तहरीर लेके मुकदमा लिखवाया गया था। इसमें जब जांच और गहराई से की गई है और जो घटनास्थल के वीडियो पाए गए हैं तो उसमें संदिग्धता पाते हुए एटीएस को भी, जो यहाँ पे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है बनारस का, इसको भी इन्वॉल्व किया गया है। इसमें रेहान की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है कि वो गंगा आरती छूटते समय वहाँ पे क्या करने आए थे, इसकी जांच की जा रही है। और इस भीड़ में उनकी जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध पाई जा रही हैं, जो कुछ वीडियो सामने आए हैं। और मूलतः ये पड़ाव रामनगर के रहने वाले हैं, जहां से जो दशमेध घाट है काफ़ी दूर पड़ता है और पता लगाया जा रहा है कि ये लगातार यहाँ पे आया करते थे या ये सिर्फ कल ही आए थे। और इस तरीके से महिलाओं के साथ जो बदतमीजी की सूचना आई है कि ये ऐसा क्यों वहाँ पे हुआ है, इसका गहराई से जाँच की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।